सभी मिलकर के श्री गणेशाय नमः, ताली बजाकर श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। माँ गंगा जमुना मैया माता सरस्वती का पावन संगम, माँ गंगा जमुना मैया माता सरस्वती का पावन संगम, त्रिवेणी संगम स्नान करे जीवन कर ले अपना धन्य हम, त्रिवेणी स्नान करके जीवन कर ले हम अपना धन्य हम। महाकुंभ की कृपा लेकर, महाकुंभ की कृपा लेकर मिलके करे आह्वान, आया महाकुंभ, आया महाकुंभ सारे विश्व में गूंजा नाद, आया महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु। दोनों हाथ उठा करके भगवान भोलेनाथ जी का सभी धन्यवाद करेंगे, मिलकर बोलेंगे ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे देव शंभु श्री प्रयागराज गंगे, हर हर महादेव शंभु श्री प्रयागराज गंगे। श्री महाब्रह्म ऋषि आए हे गुप्त रहस्य लाए, श्री महाब्रह्म ऋषि आए हे गुप्त रहस्य लाए, हे मंत्रों के विज्ञान दिखाए महादेव की कृपा दिखाए, मंत्रों के विज्ञान दिखाए महादेव की कृपा लाए। शिव जी की औषधि को देकर, शिव जी की औषधि को देकर दुखों से कर पार, आया महाकुंभ सारे विश्व में बज गया नाद, आया महाकुंभ सारे विश्व में बज गया नाद। शिव श्री पाके बिहारी लाल मन लागा है तेरे चरणों में, श्री पाके बिहारी लाल मन लागा है तेरे चरणों में। गूंज उठी है धरती सारी, गूंज उठी है धरती सारी, गूंजा है अंबर ये सारा, महाब्रह्म ऋषि ऋषि मुनि सब मिलकर करे यहाँ पाठ, आया महाकुंभ सारे विश्व में गूंजा नाद, आया महाकुंभ पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज विश्व में गूंजा नाद। हर हर महादेव शिव शंभु
हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु जय जय अम्बे जय जगदम्बे 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 सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी सतदेव जी महाराज की जय हो परम पूज्य गुरुमा जी की जय हो महाब्रह्मा दुर्गा जी की जय हो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते आया महाकुंभ सारे विश्व में गूंजाना हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु सभी हर हर प्रेम से स्थान ग्रहण कर लेंगे। कृपया सभी बैठ जाएंगे। सभी के चरणों में प्रार्थना है, कृपया बैठ जाइए। हेलो, सभी प्यार से बोले नमो नारायण। सभी प्यार से बोले नमो नारायण। जिसको भगवान नारायण का नाम याद है वह बोलेंगे नमो नारायण। जिसको भगवान शिव का नाम याद है बोलेंगे भगवान श्री नमः शिवाय। इस सारे संसार को, चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली, पैदा करने वाली भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को, राम को, कृष्ण को, हम सबको पैदा करने वाली माँ दुर्गा जी की, सभी अखाड़ों की, सभी साध संगत की, महाकुंभ के सभी देवी देवताओं की, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की और चराचर जगत के अभियंता नियंता भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की अभी हमारे सामने बहुत अद्भुत गुणों से भरे, भक्ति से भरे, प्रेम से भरे स्वामी विवेकानंद गिरी जी, जो बड़े अद्भुत सच्चे शुद्ध हृदय के स्वामी हैं। और बोड़ी में भी जब महासमागम भी हुआ, चारों तरफ फैले थे लोग, भाई बहन, उन्होंने भी बड़ी तारीफ की इनकी। वह बड़े विद्वान थे, काशी के विद्युत परिषद के महामंडलेश्वर थे, वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, न्यायाधीश थे बड़े बड़े। उन्होंने इनके वक्तव्य की बड़ी तारीफ की, इनके गुणों की, इनकी वेशभूषा की, इनके कर्म की, जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं और प्रेम से चलते हैं। सत्य पे तो से भी चलते हैं, लेकिन सत्य और प्रेम और सदा चलना, ये सत्यम शिवम सिंधर्म का प्रारूप बन जाता है। इनकी जो गरिमा है, इनके जो पूरी विश्व में वंदना है, अमेरिका में, कनाडा में, पूरे विश्व से इनको सुना लोगों ने टीवी में, चैनलों में, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। वो कह रहे कि अब इन्हें अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में भी बुलाए और हम इनका स्वागत करना चाहते हैं। वहाँ की सीरेटों में, शशदों में जैसे बड़े बड़े संतों को जो विशेष होती है
इन्होंने धर्म के लिए, देश के लिए अपना कुर्बानी दे दी। परिवार के लिए हम 3-4 लोगों के लिए जीते हैं, माता पिता बहन भाई 4-5 लोगों के लिए जीते अपने लिए, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए जीना, करोड़ों लोगों के लिए जीना, ये किसी महान ऋषि का कार्य होता है। इतने लोग हैं, पहले तो पशु की तरह जीते हैं, क्योंकि पशु केवल अपने लिए जीता है, इसलिए भगवान शिव को पशुपति नाथ कहा गया। पशुपति, हम पशु हैं, हम आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, पशु हैं। अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, जैसे पशु जीते हैं। लेकिन भगवान शिव चराचर जगत के लिए जीते हैं, एक के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए जीते हैं। जहर पी जाते हैं, विष पी जाते हैं। शिव श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की तरह, भगवान राम की तरह, माँ सीता की तरह, भगवान ब्रह्मा की तरह, ये उस प्रकार के इनका जीवन है। स्वामी कैलाशानंद जी, अमित शिव जी, योगी जी, रामदेव जी और रविंदर पुरी जी, जो बड़े अद्भुत संत है, उनको कभी मिलो तो लगेगा जैसे प्यार से भरे है। हमेशा हंसना, हंसाना और जीवन में सबको खुशी देना, बड़ी जोर जोर से हंसना, तो ये उनका अद्भुत उनका लोक है। अभी जो हमारे देश के मुख्य गृह के विभाग के हैं, और उनकी ख्याति, उनका नाम जैसे है वैसे उनका जीवन है, वैसे उनका शांत जीवन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका कैसे अटूट संबंध है, कितने विनम्र है, कितनी सरलता की विभूति। जैसे एक साधु है, ऐसे योगी जी भी आए, आज मिले, उनके दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। और इनको जब तिलक लगा तो इनके मस्तक पर हमारे गृह मंत्री जी के तो अद्भुत एक ओज था, आभा थी, आरा थी। तिलक से पता लगता था इसके मूलाधार में कितनी शक्ति है, इसलिए तिलक लगाते हैं। जहाँ मूलाधार होता है, जहाँ सहस्रार होता है, जहाँ आनंद चक्कर होता है, ऐसे 7 चक्कर है, जहाँ चक्कर है तो वहां पर तिलक लगाना चाहिए। ये कभी आपको बताएंगे कि पता कैसे लगेगा कि हमारा कौन सा चक्कर जगह है, तो तिलक से पता लगता है। कोई बीच में लगाता है, कोई यहाँ लगाता है, कोई ऊपर लगाता है। तिलक विज्ञान है, घंटा विज्ञान है, तो वो भी इसके बारे में बताएंगे, इसके लाभ क्या क्या है, क्या क्या रोगों को ठीक करता है। और दुनिया में रोगों की जितनी भी दवाइयां भगवान शिव ने दी, सभी ने, कोई धन्वंतरी ने नहीं दी, कोई पतंजलि ने नहीं दी, केवल माँ दुर्गा ने भगवान ब्रह्मा विष्णु में इसको दिया। ये वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है कि केवल माँ दुर्गा ने सारे जगत को पैदा किया, और माँ ने फिर ब्रह्मा को ज्ञान दिया, विष्णु को दिया, शिव को दिया, देवियों को दिया, और फिर उन्होंने आगे 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 चलता चलता ये पहुंचा हमारे पास, इंद्र तक, भारद्वाज तक, पतंजलि तक, ऋषि तक, और अनंत अनंत लाखों ऋषियों को ये ज्ञान दिया आयुर्वेद का। आयुर्वेद में लिखा है, अभी मैं हरि जी से प्रार्थना करूंगा मेरे रूम से बुक्स लाए, जो मैंने हमारे देश के गृह मंत्री स्वामी रामदेव जी को भी दिखाई, कि आयुर्वेद के अंदर ही ये लिखा है जी 8 जो अंग है उसमें अगर देवव्य पाश्रय नहीं है तो समझो सिर नहीं है। तो देवव्य पाश्रों का किसी को भी नहीं पता, आयुर्वेद में पढ़ाते हैं। आयुर्वेद का एक अंग है देवव्य पाश्रय, उसे भूत विद्या भी कहते हैं, अनंत अनंत नाम से गृह चिकित्सा भी कहते हैं। उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि वो ज्ञान माँ दुर्गा ने, माँ भगवती ने, माँ महादेवी ने केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को और महर्षियों को दिया, महाब्रह्म ऋषि को दिया, ब्रह्म ऋषि को दिया। ये ऐसे दुर्गा सप्तमी में पेज नंबर 175 पे लिखा हुआ है। वो सबसे पहले जब आप ये दवाई खाओ तो अगर आप माँ दुर्गा का नाम नहीं लेते तो आपकी दवाई आधी काम करेगी, आधी नहीं करेगी। अद्भुत 175 पेज पे पढ़ना,
माँ दुर्गा ने कहा कि ब्राह्मणों को भोजन करने से, हवन करने से, दान करने से, अभिषेक करने से और अनंत अनंत स्थानों पर स्नान करने से, दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है उससे भी मुझे जितनी प्रसन्नता इस रहस्यों का देवैवय पाश्रय के साथ जो पाठ करता है उसे ज्यादा मुझे फल मिलेगा। और जो व्यक्ति देवैवय पाश्रय नहीं करता उसे कोई औषधि काम नहीं करती, नाम मात्र काम करेगी। तीर्थों में स्नान करने से अगर आप देवैवय पाश्रय नहीं करते तो कोई स्नान का फल नहीं मिलेगा, नाम मात्र मिलेगा। तो मां ने कहा कि जो देवैवय पाश्रय करते हैं उसी को मेरे ऋषियों का फल मिलेगा। तो ये बड़ी ग्रंथ है, अद्भुत है, आयुर्वेद के डॉक्टरों के लिए लिखी है। और बड़े विद्युत परिषदों के द्वारा, जो काशी के जितने विद्युत परिषद के सबसे बड़े जो विद्वान उन्हें कहा जाता है, उन्होंने उसको लिखा और उन्होंने सवारा। तो स्वामी जी के चरणों में भी अगर पुस्तक हो तो वो मैं हरीश जी से प्रार्थना करूंगा, वो लेकर आए, मेरे कमरे में पड़ी होगी, मैं लाना भूल गया। और दूसरा, सभी ग्रंथों में जो मिलता है, सभी ग्रंथों में वो वेद से आता है। एक पुस्तक और लिखी है, कलेक्ट की है सारी, कि कुरान में, बाइबल में जो भी लिखा है सभी वेद से लिखा है। कुरान में उनको साफ दिखाया। मैंने जब आबू धाबी गया, जब मुसलमानों के बड़े देश थे, तो उनको दिखाया कि आपकी कुरान जो है ये आपकी कुरान नहीं है, ये वेद की है, आपका कोई नहीं है। वेद में लिखा है ये अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनका सबसे बड़ा मंत्र है, कुन फयाकुन। जैसे सिखों का मंत्र है सतनाम, एक ओंकार, सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त अंजनी से भंग। ऐसे सारी दुनिया के ग्रंथों में जो सारे मंत्र हैं वो दुर्गा माँ ने अलग अलग जगह पे दिए। तो जब तक देवैवय पाश्रय नहीं करेंगे, आप उत्कीर्णन नहीं करेंगे, शापोद्वार नहीं करेंगे, निष्कीर्णन नहीं करेंगे, तो माँ दुर्गा ने स्पष्ट लिखा है, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को उत्कीर्णन करता है, उत्कीर्णन करके शापोद्वार करता है, शापोद्वार करके फिर इसका वर्ष सृजनी का पाठ करता है, उसी पे देवी प्रसन्न होगी, उसी को फल मिलेगा। अर्थ उसका फल नहीं मिलेगा आपको, नाम मात्र फल मिलेगा। जो ऐसा करेगा उसे संसार के सारे सुख मिलेंगे, वह ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, रोग हटेंगे उसी से मिलेंगे, अर्थात संपत्ति आएगी, ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, शत्रु नाश होगा, और रोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा और मोक्ष की सिद्धि होगी। ये जो उत्कीर्णन निष्कीर्णन शापोद्वार करेगा उसके बिना सबका नाश हो जाएगा। जो ये दुर्गा माँ का नाम नहीं लेगा, महाब्रह्म है दुर्गा माँ, पहले महाब्रह्म था, महाब्रह्म के बाद फिर ब्रह्म। महाब्रह्म जो ऋषि होंगे वो किसी भी कीटाणु को हटा सकते हैं। ऐसे माँ ने एक दिव्य मंत्र दिया हुआ है, दिव्य पाश्रय में दिया गया है, देवी भागवत में लिखा गया है कि जो इस मंत्रों के बिना, शिव भगवान ने आयुर्वेद के ग्रंथों में साफ लिखा है कि जो दिव्य पाश्रय के बिना ये पाठ करता है, औषधि देता है, उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो रहस्य भी आज आपको दिया जाएगा। अभी हमारे स्वामी, बड़े अद्भुत स्वामी है भूपेंद्रपुरी गिरी जी, इन्होंने वहां भी बड़ी, मोड़ी में भी बड़ी कृपा की, कैसे भाव से बोला इन्होंने। तो हम पहले प्रार्थना करेंगे, इन्होंने शीघ्र में जाना है और ये भी मैं इसको जल्दी विराम दूंगा, क्योंकि ये पाठ करे बिना हरीश जी आए, कहता गुरु जी बड़ी देर हो गई है। तो मैंने कहा अगर मैं ये पाठ नहीं करूंगा तो किसी को फल नहीं मिलेगा। हमारी कथा तो है नहीं, कथा सुना के चले जाना। हमारा तो इसे रोगों का अंत करने से भी लिखा है कि जो ये पाठ करे बिना ऋषि कथा सुनाएगा उसे लोगों को फायदा नहीं होगा, पुण्य, रोगों का नाश नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। बस कथा सुन लेंगे, भक्ति आ जाएगी, इतना साफ फल है। लेकिन ये जो पाठ देवे पाश्रय करके जाएगा, जो देने वाला उसको भी पाठ करना चाहिए, अन्यथा ना लेने वाले को फल मिलेगा ना देने वाले को फल मिलेगा। फिर मैंने दिखाया इसको, ऋषि हैरान हो गए। मैं कहा ये अगर ये मैं पाठ नहीं करूंगा तो किसी को फल ही नहीं मिलेगा। तुम्हें जो फल मिलता है वो भगवान शिव माँ दुर्गा की कृपा से मिलता है, उसकी कृपा से हमें मिलेगा। तो इसलिए मेरे को पाठ करने में विलंब हो जाता है। पाठ नहीं करूंगा तो मैं आ जाऊंगा और बोलना क्या है, आधे घंटे में बोला है कथा की तरह, मैं ठीक 7 बजे जाऊंगा
7:30 बजे चला जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फल नहीं मिलेगा। मेरा कोई व्यापार नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। मेरा है कि आप ठीक हो जाओ, आप रोगों से ठीक हो जाओ। और जो व्यक्ति आप कुछ नए होंगे जिनको इस पाठ से देवे पासरे से इससे लाभ मिला, जिनके रोग होते हैं, समस्या का समाधान हुआ है, वो हाथ खड़ा करें, जरा देखेंगे कौन कौन है। हाथ खड़ा करेंगे पूरे अपने दोनों कि जिनको मुझे पाठ से लाभ हुआ है। धन्यवाद। क्या यह डॉक्टर साहब है जिन्होंने मेडिकल ढंग से टेस्ट किया है यहाँ के बहनों का, जो बहनों के रोग है जिसका जाती इलाज ही नहीं है, कोई इलाज नहीं है दुनिया में। उन्हें पहले बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ टेस्ट करते हैं, राष्ट्रपति के डॉक्टर है, बड़े बड़े डॉक्टर है, तो 5 मिनट में रोग ठीक हो जाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि क्या उन्होंने उनका टेस्ट किया है? जो अभी मैं जल्दी जल्दी 5-10 मिनट में इसे विराम दे रहा हूं, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको एक योग कराना है। जो बड़े भयंकर रोग है जो जाते नहीं है, वो अभी आपके 5 मिनट में समाप्त हो जाएंगे। अभी मैं वो देखे फिर हम इसको विराम देंगे। बड़े बड़े डॉक्टर देखेंगे, अभी पुलिस कमिश्नर है, जज जाया बैठे हुए हैं, वो देखेंगे कि जो रोग जाते नहीं है वो 5 मिनट में ठीक हो गई। ये कैसे संभव है? एक तो वो आपको दिखाना है जो भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया था। दूसरा हरीश डॉक्टर की आवाज नहीं आई। कल डॉक्टरों की टीम आएगी, बड़े बड़े डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, सभी भाई बहनों की जांच कराएंगे, रिपोर्ट आएगी। और रिपोर्ट के बाद आप देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट ठीक होगी और आपकी बीमारी ठीक होगी। देंगे। अभी टाइम ज्यादा हो गया, तो पहले तो यहाँ के मुख्यमंत्री के स्वागत में ताड़ी मारे, यहाँ के गवर्नर साहब के स्वागत में ताड़ी मारे, यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ताड़ी मारे, गृह मंत्री जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में ताड़ी मारे, स्वामी रामदेव जी के बारे में, और हमारे जो कैलाशानंद जी हैं, जो यहाँ के अखाड़ों के रविंद्रपुरी जी हैं, जो भी जितने भी अखाड़ों के महंत हैं, संत हैं, आचार्य हैं, उन सब के स्वागत में ताड़ी मारे जिन्होंने ये दिया। अभी मैं आपको ये 5 मिनट में दे रहा हूँ। ऐसा रहस्य है जो वेद में लिखा है, जो मेरा नहीं। आप जो ठीक हुए लाखों करोड़ों लोग, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। इसमें इस ग्रंथ में जो लिखा है उत्कीलन निष्कीलन के बिना आपको फायदा नहीं मिलेगा, जितने मर्जी पढ़ लो। वो जो आप ठीक हो रहे हो इस पाठ से, ये पाठ मेरा नहीं है, ना मेरी कोई चीज मेरी है, ना पाठ मेरा है। तो कल इसका रहस्य आपको देगा। अभी टाइम ज्यादा हो गया, तो मैं आप सबसे, सरकार से, पुलिस विभाग से, सबसे क्षमा मांगूंगा कि मेरे आने में जो विलंब हुआ, क्योंकि पाठ करे बिना मैं अगर मैं आऊंगा तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी मैं जल्दी विलंब करके जल्दी जा रहा हूं। और मैं सबसे पहले हमारे महामंडलेश्वर जो अद्भुत स्वामी है, स्वामी भूपेंद्र गिरी से प्रार्थना करूंगा कि वो थोड़ा सा समय लेकर फिर मैं बोलकर आपको उत्कीलन पाठ देकर फिर मैं चला जाऊंगा। अगर आप चाहेंगे कि 5 मिनट में आपके रोग ठीक हो जाए, तो फिर सरकार से पूछेंगे, स्वामी भूपेंद्र गिरी से ही पूछेंगे क्या हम आधा घंटा, क्योंकि फिर आप ऐसे अवस्था में चले जाएंगे, आपके रोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी इतना समय देंगे तो मैं आज कराऊंगा, वरना फिर कल कराऊंगा। इस समय कल आप सभी आ जाना परिवार के साथ, बच्चों के साथ। भगवान शिव ने कहा इसके बिना आपके ना रोग कभी जाएंगे ना गए हैं। इसका दुनिया में इलाज ही नहीं है, वायरल का, फंगल का कोई इलाज नहीं है, केवल इसी से जाएगा। तो मैं भूपेंद्र गिरी जी से भी पूछूंगा कि क्या हम आधा घंटा और बढ़ा सकते हैं या भी विराम दे दें। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर हम भी विराम दे देते हैं और फिर आप प्रणाम करके चले जाना। तो मैं स्वामी भूपेंद्र गिरी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी कृपा में दे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय श्रद्धेय ब्रह्म ऋषि महामंडलेश्वर कुमार स्वामी जी महाराज, आपके श्री चरणों में ओम नमो नारायण दंडवत प्रणाम करता हूँ। माता जी के श्री चरणों में भी नमन करते हैं। आप सब भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ।
ब्रह्म ऋषि जी की वाणी ब्रह्म की वाणी है और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म जानांति ते ब्रह्मणा, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्रह्म ऋषि है। और मेरा इनसे स्नेह बहुत चिरकाल से है। अभी हम इनके ज्योतिर्दिवस में पंचकुला में भी थे। आज अभी अभी हम लोग जो हैं पंजाब से सीधा ही महाराज श्री के श्री चरणों में इनके स्नेह के वंदन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। महाराज श्री के जीवन के लिए जितना मैंने इनको नजदीक से देखा है, महाराज श्री से जो हमने गहन वार्ता करी, अभी बात चल रही थी कि हरीश जी ने कहा कि विलंब के ऊपर बात चल रही थी, तो महाराज श्री से जब हम दिल्ली धाम पर बैठे चर्चा कर रहे थे तो महाराज श्री कहते हैं कि विश्वासम फलम दायकम, कहते जब भक्त आते हैं ना पूर्ण विश्वास श्रद्धा और आस्था लेकर के, और जितनी देर वो बैठे रहते हैं महाराज श्री उतनी देर तक अपना पाठ करते हैं, अपने बीज मंत्रों का अध्ययन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। उतनी देर में आप जो इंतजार करते हो, आपकी कंसंट्रेशन जो है, आपकी डिवोशन जो है वो महाराज श्री के चरणों के साथ जुड़ती है, तो आपको तत्क्षण इनके पाठ का प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। अभी महाराज श्री कुंभ के प्रथम स्नान में जब महाराज जी से वहां पर भी ज्ञान चर्चा हुई तो हमने देखा कि ना तो दिन में कभी विश्राम करते हैं ना रात्रि विश्राम करते हैं, दिन रात जप में रहते हैं। हमने महाराज श्री को कहा, तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महाराज जी आप सुबह से बैठे हैं मंच पर, आप थोड़ी देर तनिक विश्राम कर लें। और इनको हम आसन पे बिठा करके लिटा करके गए। 5 मिनट में हमने क्या देखा, हमने जाकर के जब देखा कुछ जरूरत ही अंदर गए तो महाराज श्री बैठे हुए शब्दशती का पाठ कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जो ब्रह्म ऋषि हैं, जो योगी हैं, जो यति हैं, जो सन्यासी हैं, जो संत हैं, जो महंत हैं, जो मंडलेश्वर हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो तो मुक्त हैं। जिन्होंने सन्यास के मार्ग पर अपना कदम रखा वो तो मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये जो महाराज जी चिंतन कर रहे हैं, ये अध्ययन कर रहे हैं, ये जो मनन कर रहे हैं, ये मंत्रों के मंत्रणाएं ते मंत्रा, जो मन को त्राण दे करके, मन को खींच करके, मन को भगवान के श्री चरणों में जोड़ दे, वो मंत्र है। ये चिंतन और मंत्र किसके लिए है? आप सभी भक्तों के लिए। तो हम चाहेंगे कि महाराज श्री के लिए आप जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करें। और ये आपका परम सौभाग्य है कि माघ मकर रवि गति जब होए, तीर्थपति आए सब कोई। कहते हैं कि सूर्य जो था वो दक्षिणायन थे, जब वो उत्तरायण हुए, मकर राशि सूर्य की अपनी राशि है, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं उत्तरायण बनता है। और भीष्म पितामह जी तीरों की शैया पर 18 दिन तक इस उत्तरायण का उन्होंने इंतजार किया कि सूर्य मकर राशि में होए तो मैं सीधा ब्रह्मलोक को जाऊं। आप सौभाग्यशाली हैं कि ये प्रयाग की जो धरती है जहां पर मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ, मकरे च द्विनाथो, सूर्य और चंद्र का प्रवेश मकर राशि में हुआ, वृषगे च बृहस्पतो, और बृहस्पति देव गुरुदेव जो हैं, गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो वृषभ राशि में उनका प्रवेश हुआ है। कुंभनाम तदोत्तमम प्रयागेच अति दुर्लभ, ये प्रयाग में अति दुर्लभ योग बना है और इस योग के लिए देवता भी तरसते हैं। और ऐसी प्रयाग की धरती पर पूरे माघ के महीने में जहां 68 तीर्थ वास करते हैं, पूरे 68 तीर्थ सकल पुण्य एक जी दया प्रवान, 68 तीर्थ जो है वो प्रयाग में पूरे 1 महीने तक वास करते हैं। तो आपको यहाँ पर आकर के प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती के दर्शन स्नान का लाभ तो मिलेगा, 68 तीर्थों का लाभ मिलेगा। किसकी वजह से? महाराज श्री के चरणों की और उनकी दृष्टि की आशीर्वाद से। अभी महाराज श्री शब्दशती के ऊपर बात कर रहे थे और चिंतन कर रहे थे, तो भगवान शिव कहते हैं, शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विदायिनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थम मोपाय ब्रूहि यतंता देववाच। वो कहते हैं, हे भगवती, हे भवानी, ये चराचर जगत को चलाने वाली शक्ति देवी तुम भक्त सुलभे, तुम भक्तों को कैसे सुलभ होगी? कौन सा ऐसा साधन करें भक्त, कौन सी ऐसी भक्ति करें कि इस कली काल में उनका उद्धार हो? तो देववाच क्षणुष देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वे साधनों मयात्वे स्नेह ना पयंबास्ति दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र से।
जिसके नारायण ऋषि अनुष्टप छंदा श्री महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीति अर्थे दुर्गा पाठें त्वेन जपे विनियोग। महाराज श्री ने जो आपको पाठ बताया है उसमें महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती का संयुक्त रूप से जो भगवती का शक्ति रूप है, जो दुर्गा रूप है, वही इस कलिकाल में भक्तों के कल्याण का कारक है। ऐसा भगवान शिव भगवती से भक्तों का कल्याण का मार्ग पूछते हैं और भगवती भगवान शिव को इन भक्तों के कलिकाल के सुगम मार्ग उपासना का मार्ग बता रही है। और वही मार्ग महाराज श्री आपको जो रहस्य का पाठ बताने जा रहे हैं, ये महाराज श्री आपको वही रहस्य बताने जा रहे हैं जो भगवान शिव के पूछने पर भगवती आद्य शक्ति ने भगवान शिव को बताया। महाराज श्री ने देश विदेश में जाकर के सनातन का परचम लहराया है। निरंजनी अखाड़े तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की शान है। जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, हमारे निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज जी, उनका ये देखिए आप मिस्टिक सिटी कैसा सुंदर उन्होंने ये संसार ही बसा दिया है यहाँ पे। और महाराज जी को यहाँ पर इस प्रांगण में आमंत्रित करके और आप भक्तों के लिए तो उन्होंने यहीं पर गंगा यमुना त्रिवेणी का संगम इसी प्रांगण में आपको सुलभ करवा दिया है। ये महाराज जी की महती कृपा है आप पे। कहते हैं कि समय बहुत बलवान है। हमें तो महाराज श्री का आभारी होना चाहिए कि महाराज श्री अपना कीमती समय हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। और महाराज जी का स्वभाव इतना सरल है कि वो आपसे आधा घंटा मांग रहे हैं कि आप आधा घंटा दीजिए तो मैं आपको रहस्य कम जो है वो प्रदान करूं। और हम तो इनके चरणों के अनुरागी हैं और ये हमारे अग्रज हैं, हमारे अखाड़े की शान है। और महाराज जी का ही दिया हुआ ये जीवन है, उन्हीं का दिया ये समय है। महाराज जी जितना समय का सदुपयोग कर रहे हैं उसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये जो सनातन के लिए और लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं वो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। तपोनिधि पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की तरफ से और मेरी तरफ से इनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज जी ने बहुत कृपा की, अद्भुत कृपा की, विद्वता की। तो मैं परम आदरणीय तेजी जी से प्रार्थना करूंगा कि जो देवे पाशा पुस्तक है ये भारत सरकार के आयुष विभाग के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, WHO द्वारा, सारे संसार के देशों ने इसे स्वीकार किया है कि ये सच है। आयुर्वेद के 8 अंग है, 8 अंगों में एक अंग देवे पाशर है। इसमें सारा उसका विवरण दिया गया है। इस पेज में ये, इस पेज में ये है। और एक पुस्तक है जिसे वेदों में से किस किस तरह से चुराया गया इस्लाम धर्म ने, मुसलमानों ने, कि ये सारा लिखा है कि ये इसका ये है, इस वेद से ले गया, ये यहाँ लिया गया। और मुक्ति मिलेगी केवल सनातन धर्म से। सनातन धर्म के अलावा किसी धर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसमें सारा लिखा हुआ है। ये भी विद्युत परिषद के 200 विद्वानों के द्वारा दिखाकर, टेस्ट करके, और मुसलमानों के बड़े बड़े विद्वानों द्वारा अरब में, आबू धाबी में बड़े बड़े मुसलमानों को जब मैं गया तो उनको दिखाया, वो हैरान हो गया कि हमें तो पता ही नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी नहीं। तो मैं क्या, कुरान पाक में साफ लिखा है कि जब तक ये चंद्रमा, सूरज, तारे हैं, जब तक ये दुनिया है, तब तक तुम कब्र में ही रहोगे। और जब तुम फिर तुम्हारा हिसाब होगा, अगर तुमने ठीक काम किए हैं तो तुम्हें फिर तुम्हारे बारे में सोचा जाएगा, अन्यथा तुम दोबारा फिर आ जाओगे। हमारा तो ये सनातन धर्म है, मुक्ति दे देता है तत्क्षण। अभी कल मैं आपको दूंगा, कल आपकी 5 मिनट में मुक्ति हो जाएगी, 5 मिनट के अंदर आप देखोगे। और एक स्नान से ये जो महाकुंभ है, ये पता नहीं कितने पापों का अंत करने वाला है, कितने पापों का। कितने हम भाग्यशाली हैं कि 121 वर्षों, स्वामी जी कितने वर्षों के बाद आया है? ये कितने वर्षों के बाद आया है? हाँ जी स्वामी जी, ये जो महाकुंभ है कितने वर्षों के बाद आया है? 144 वर्षों के बाद आया है। अब अगली बार जब यहाँ पर आएंगे तो हमारे बच्चे भी बूढ़े जवान होकर चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा। लेकिन ये आपको कल मैं एक पाठ, आज मैं पाठ दूंगा, कल आप स्नान करते ही आपकी मुक्ति हो जाएगी, उसके बिना मुक्ति नहीं होती। इसमें लिखा है ये। के बाद कुंभ आता है और
यहाँ 12 बार कुंभ हो चुका है। ये महाराज जी आप खुद बोलो एक बार, अपनी कृपा करो। ये दिव्य पास्टर इन्हें देंगे, बड़े बड़े डॉक्टरों के द्वारा लिखा हुआ है, और इस्लाम धर्म के बारे में भी देंगे कि इस्लाम धर्म करने से कितनी हानि है। ये जीवन तो थोड़ा सा है, लेकिन जो आगे जन्मों की यात्रा भी बंद हो जाती है। सभी मुसलमानों ने स्वीकार किया ये। तो मैं महाराज जी को दिव्य पास्टर पुस्तक दे रहा हूँ, इसको देखिए और फिर मुझे दे दे, क्योंकि मेरे पास एक ही है, मैं लाया नहीं। और ये इस्लाम के ग्रंथों में शास्त्रीय प्रमाण है। विद्युत परिषद की दुनिया के सबसे बड़े विद्वान है, राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है, उनके द्वारा ये लिखी गई है और मुसलमानों के द्वारा ये प्रमाणित है सारी। इसमें कोई विवाद नहीं, सब स्वीकार करते हैं। ये भी मैं इनको दे रहा हूँ कि आज रात तक पढ़ ले, कल मुझे दे दे। जी महाराज जी। तो अब इनके स्वागत श्री का बहुत बहुत स्नेह और अपार कृपा जो है वो बरस रही है, क्योंकि महाराज श्री ने अपने जीवन भर की पूंजी जो है ये इन्होंने संग्रह किया है वेदों से। और इन्होंने, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि एक रात्रि पढ़ने के लिए महाराज श्री ने ये मेरे को ग्रंथ जो प्रदान किए हैं, ये तो मतलब देखने में लग रहा है कि एक रात्रि के लिए, जब इनका स्पर्श हो गया तो ये ग्रंथ मेरे को इनकी कृपा से वैसे ही प्राप्त हो जाने हैं। और महाराज श्री अभी कह रहे थे 144 द्वादश वर्षों में 12 वर्षों में पुनरावृत्ति होती है यहाँ प्रयाग की धरती पर कुंभ की, और 12 बार यहाँ पर कुंभ हो चुका है, इसलिए ये 144 वर्ष का कुंभ है। और महाराज श्री बिल्कुल सही कह रहे थे कि ना तो भूतो ना भविष्यते, हो सकता है हम में से पहले कोई भी इस कुंभ में ना आया हो, आया भी हो तो आने वाले 12 वर्षों में पता नहीं हमें दोबारा ये जीवन में मौका मिले ना मिले। इसलिए महाराज श्री के श्री चरणों में बहुत श्रद्धा और नमन करते हैं कि इन्होंने ये सुअवसर जो है आप और हम सबको प्रदान कराया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज श्री के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। हरिओम। अभी इसको विराम दे रही है। अभी जब तक आप, एक मैं आपको बीज मंत्र दे रहा हूँ अभी, जो शनि भगवान का है, क्योंकि शनि भगवान चीफ जस्टिस है सारे संसार के, उसका आपने कल एक बार करना है। कल का दिन मंगलवार का दिन है, वो आप कर लेना। हनुमान जी का भी एक चालीसा पढ़ लेना, या मैं कल आपको एक हनुमान का पाठ दूंगा जो हनुमान चालीसा से करोड़ गुना शक्तिशाली है, जिसे खुद भगवान शिव ने कहा है, भगवान राम ने इसको लिखा है, वो भी मैं कल आपको दूंगा। उसका एक मंत्र भी दूंगा। और 5 मिनट में कैसे दुखों का अंत होता है, ये आप बड़े बड़े डॉक्टरों को भी बुला लेना, जो डॉक्टर रहेंगे अपनी रिपोर्टें भी लेके आना, पुलिस विभाग को भी लाना, सबको लाना। फिर आप देखेंगे कि आपकी बीमारी खत्म होगी। कितना अद्भुत है भगवान, ये भगवान शिव का रहस्य है जो उसने मां पार्वती को दिया। तो भी आपको शनि भगवान का बीज मंत्र बांट दे, और उसके बाद फिर ये मैं आपको एक पाठ, एक छोटा सा मंत्र दूंगा, फिर आपने विराम करना है। तो सभी सेवादार भाइयों को बोलेंगे कि वो शनि भगवान का बीज मंत्र सबको दे दें जो आपने कल करना है। और एक कल करना है, एक जब आप स्नान करेंगे तब करना है। जो स्नान वाला उत्कीलन है, निष्कीलन है, शापोद्वार है, वो मैं आपको कल दूंगा। अब क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, इसीलिए हम इसको विराम दे रहे हैं। और सारे पुलिस अधिकारियों को, सरकार को, मंत्रियों को, गवर्नर साहब को, प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि वंदन, और आप सभी उनके स्वागत में ताड़ी मारी। अभी बीज मंत्र बट रहा है, आपने दोनों हाथों से लेना, खाली हाथ नहीं लेना, और किसी को देना नहीं, ये व्यक्ति कहते हैं आपका। सभी को जल्दी बांट दे। कृपया सेवादारों से प्रार्थना है, भगवान शनिदेव का, जो कि कर्म फल दाता है, जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे सुकर्म या जो भी जिस तरह के भी कर्म हैं, उनके फल देते हैं। ये सुप्रीम न्यायाधीश ये सनातन संस्कृति में है। तो पीछे से सेवादार भगवान शनिदेव का पाठ देते हुए आगे आएंगे, ऐसे आपकी चरणों में प्रार्थना है।
और ये ऐसा अद्भुत पाठ है कि इस पाठ को करने से कोई भी बाधा, कोई भी ऐसा विषय जो हमारे जीवन में अड़चन डालता है वो दूर हो जाता है। जो कल आएंगे, एक दो दिन जो आए हैं वो थोड़ा गुनगुना पड़ी, ठंडा पड़ी ना भी है, गुनगुना पानी भी है। कल मैं आपको आऊंगा जिससे 1 मिनट में खांसी खत्म हो जाती है, 1 मिनट में ऐसा दूध वो दिया जाएगा आपको। एलर्जी है, फंगल है, इन्फेक्शन है, कोई चीज की आपको एलर्जी है। अब स्वामी जो क्या नाम था जिनकी एलर्जी बहुत ज्यादा थी, स्वामी कैलाशानंद जी, जिनके इन्होंने योजन किया है उनकी नहीं, ये वो भी, और कैलाशानंद स्वामी जी जो यहाँ के आचार्य महामंडलेश्वर है, उनको एलर्जी थी फूलों की, बड़े सालों से जा नहीं रही थी। तो 1 मिनट में उनकी एलर्जी खत्म होगी और 10 साल हो गए अभी तक हुई नहीं। कई देशों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और हजारों लोग ऐसे ऐसे रोग है जिसका समाधान नहीं, वो कल आपको यहाँ बताएंगे कैसे ठीक होगा। भगवान शिव ने उसके बारे में क्या लिखा है, क्योंकि सारी औषधियां, सारी दवाइयां, सारे मंत्र भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त है। ये इस सभी बोलेंगे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अभी बीज मंत्र आप दोनों ले ले, दोनों हाथों से, और ये आपने घर में करना है, जैसे जैसे लिखे वैसे करना है। जो नहीं कर पाएगा तो उनको कल यहाँ करा देंगे, कोई बात नहीं, आप बीज मंत्र ले लो। ये इसको 9 बार पढ़ लेना बस, छोटा छोटा। दोनों से प्रार्थना है, दे रहे हैं जी। और आज 3-4 करोड़ की दवाइयां फ्री बांट दी सारी, अद्भुत, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कल पहली बात है, कुंभ का समय, कुंभ के समय में फ्री लेनी नहीं चाहिए, आपको देना चाहिए। जब मैं पहली बार कुंभ में आया तो बड़ा गरीब था, बहुत गरीब था, पैसा भी नहीं था, तो मैं जो भी लिया था सब बांट दिया, ऐसे हम कर देते थे। उसका फल क्या मिलता है आप सोच भी नहीं सकते। ये कुंभ के हैं, ये ऋषि मुनियों को दान देना है, ऋषि मुनि से लेना नहीं है, गरीबों को देना है उसका। अब ये कुछ तक हमें यहाँ के लक्ष्मी धाम के सेवादारों ने मिलकर कंबल बांटे, सभी अखाड़ों में सभी जगह वो कंबल दिए है, ताकि ठंड में मरे जा रहे हैं लोग, उनके पास ठंड का इलाज नहीं था। तो ये इस तरह से आप सेवा भी करना है, आपने लेना नहीं, ये कोई दवाई फ्री मत लेना। अब चैरिटी के नाम से कितने मंदिर बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, गुरुकुल बन रहे हैं, उसके नाम से आपने चैरिटी की रसीद भी लेना, ताकि एटीजी में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपकी कृपा से 5000 कंबल यहाँ महाकुंभ क्षेत्र में वितरण क्या बांट दी। इतने अद्भुत कंबल है, उस कंबल में कंबल से रोग हट जाते हैं, इतने अद्भुत कंबल है। रात को सोते समय क्या करना है, क्या मंत्र जपना है, सुबह उठते समय उठते क्या करना है, 1-1 मिनट की है, आपका सारा दिन सुखी जाएगा। सारा दिन, रात को सोएगी, पूरी रात चैन से जाएगी। घर में, परिवार में कितनी शक्ति है, सारा आरोप भगवान शिव ने पार्वती मां को बताया, वो कल आपको दिया जाएगा। आज ये बीज मंत्र जो शनि भगवान के हैं, ये करना जरूरी है। शनि भगवान चीफ जस्टिस की पूजा के बिना, वो न्यायकारी जो न्याय का प्रारूप है, सभी देवी देवताओं ने, माँ दुर्गा ने, भगवान ब्रह्मा विष्णु में से भगवान शिव ने शनि भगवान को दिया। उसका ये आपने दिन में एक शनिवार को डेली कर लिया करो, एक आजा आप रात को करके या कल करके, फिर आपने शाम को आ जाना है। कल का क्या टाइम है वर्मा जी? हमको 4 बजे। कल आपने 4 बजे आ जाना है, हम भी जल्दी आके पाठ करके, थोड़ा विलंब भी हो जाए तो कितने बजे तक है? स्वामी यह बताओ कि कल का टाइम, इसका अंतिम आखिरी टाइम क्या है, कितने बजे तक हम कर सकते हैं? वहां दिल्ली बम्बई तो सब, अमेरिका में हमारे अपने घर है, हमें कोई सरकार नहीं रोकती, बल्कि सामान देती है, बड़े रोग ठीक होते हैं। सरकार तो कहती है आप यहाँ आ जाओ, सारी दुनिया मरी पड़ी है, ऐसे लोग ठीक हो गए हैं। तो यहाँ का क्या लोग है, हम उसका सम्मान करते हुए फिर उसी समय हम विराम करेंगे। कल कितने बजे करना है? 4 बजे। और तो आज कितने बजे तक कर सकते हैं? है
नहीं, अगर कहो तो मैं 5 मिनट का भी करा देता तो आपके कपड़े रोग अट जाएंगे। है कल आराम से फिर कराएंगे शांति से। अब मैंने विराम का दे दिया है। तो पहले मुझे पता लगा था कि इसका टाइम मैंने हरी जी से कई बार पूछा, उन्होंने बताया नहीं। ये भी पूछ रहे हैं क्योंकि जो अधिकारी है बहुत बिजी है, इतना व्यस्त कार्यक्रम है उन सबका। तो कल आप 4 बजे आ जाए राइट, और जो अपने आसन है चंद्र को लुभाने लेकर बैठना आपने, और फ्री मत कोई चीज लेना, ये ध्यान रखना। कहीं से भी किसी साधु अखाड़े से नहीं लेना। जो बहुत गरीब है, जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है, वो अपना नाम लिख के दे देंगे, हम उनको दे देंगे। जो ले सकते हैं वो जरूर लो, और जो जितना दान दे वो दान जरूरी है। ये दिन है दान का, जितना आप दे सकते हैं आपने देना, फ्री मत लेना। फिर उसका पाप आपको सदा लगता रहेगा। दान से पाप हटते हैं, दान से पाप होता है, पाप से बीमारी होती है, सारे रोग पाप से होते हैं। इसलिए मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गुरुओं से, साधुओं से धन नहीं लेना चाहिए, उन्हें देना चाहिए। गौशाला में, स्कूलों में, तीर्थ स्थानों में गिरा हुआ भी आपने नहीं उठाना, किसी संत को दे देना, किसी गरीब को दे देना, ये ध्यान रखना। चोरी मत करना, जेब मत काटना, जेब कट रहे वो सारी जिंदगी ऐसे देंगे, लगने होंगे। पिछले जन्मों में उनको बड़े बड़े रोग होंगे, इस जन्म में भी दुख पाएंगे। ये कुंभ है, ये तो दुनिया का अद्भुत आलोक है, ये कुंभ, महाकुंभ। इसे आप जितना देंगे उससे करोड़ गुना लाभ मिलता है। कल आप प्रत्यक्ष देखेंगे कैसे कैसे लोग, जो लोग जाते नहीं है वो ठीक हो गए, वो ठीक भी 5 मिनट में। ऐसे खतरनाक रोग जो जाते नहीं 5 मिनट में ठीक हो गए। ये अमेरिका कनाडा की सरकारों ने देख के हैरान हो गया, कई साल देखा उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे महाब्रह्म ऋषि का, जो महा जगत गुरु को उपाधि दी। तो कल कुछ को हम हमारे स्वामी विवेंद्र जी से रह करके कईयों को अपने सवाल पत्र भी देना, वो भी इनसे पूछेंगे इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बड़े बड़े